Hi students, you are most welcome. इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एचएम पब्लिकेशंस की बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। एट फर्स्ट मैं आपको ये पढ़ दे रहा हूँ दोबारा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका दिया हुआ है और इसके आधार पे हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे रिसिप्ट साइड में जो आइटम दिया है मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। टू बैलेंस बीडी कैश ₹1,80,000, टू सब्सक्रिप्शन 9 lakhs, टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 lakhs, to sale of old furniture 30,000, which book value is ₹40,000, to donation ₹10,000, total of receipt side is 13,20,000. Okay, but in payment side by salaries 4,80,000, by rent 50,000, by stationery 20,000, by defense bonds 3 lakhs, by furniture 2 lakhs, by bicycle 30,000, by balance CD cash 2,40,000, and total of payment side is 13,20,000. इसके आधार पे हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मेरे भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम को लेते हैं। इसमें अगर कोई प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आइटम है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अगर कैश बैलेंस है तो भी हम लोग छोड़ देते हैं। अगर ओपनिंग कैश बैलेंस है तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बट अगर आपका फाइनल या क्लोजिंग कैश बैलेंस है तो आपका फाइनल बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? अगर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया हो और 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करेंट ईयर से रिलेटेड हो और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन आपका दिया रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लियर, एसेट साइड में। बट अगर जो करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। जो नेक्स्ट ईयर या एडवांस ईयर से रिलेटेड है वो आपका फाइनल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर? यहाँ पर कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज ली जाती है या पेमेंट की जाती है या परचेज की जाती है तो उसका हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट से रिलेटेड पूरे के पूरे इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं तो हम लोग उसको भी यहाँ पे एडजस्टमेंट में शामिल करेंगे। ओके, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय तो देखते हैं जो आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और उसी से हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो एक बार और हम देखते हैं क्वेश्चन में कि सबसे पहले ये कैश बैलेंस दिया हुआ है तो आप कैश बैलेंस को नहीं दिखाएंगे। अभी मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो जो आपका रिसिप्ट साइड की आइटम रहती है वो इनकम साइड में आ जाता है। क्लियर? हम लिखेंगे एट फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर किसी पार्टी का नाम रहता तो उसका नाम भी लिख देते। फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड भी लिख सकते हैं 31 मार्च 2021। ये हम लोग लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन जो कॉलम बनता है वो पहले एक्सपेंडिचर का बनता है क्योंकि खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, डेबिट साइड में शो किया जाएगा और उसके बाद हमारे अपोजिट साइड में क्रेडिट साइड में इनकम होगा। क्लियर? तो रिसिप्ट्स में जैसे आपका कैश बैलेंस 1,80,000 सबसे स्टार्टिंग में दिया है, टू बैलेंस बीडी, तो कैश का बैलेंस है तो हम लोग इसको नहीं शो करेंगे, ये डायरेक्ट आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन 9 lakhs, तो सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम होगा और इनकम को हम लोग ऐसे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 9 lakhs। क्लियर? आगे लिखा है ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट एसेट्स का सेल हो रहा है। मैंने अभी बोला कि एसेट से रिलेटेड हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं शामिल करेंगे, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है या लॉस है तो हम उसको शामिल करेंगे। क्लियर? आगे देखेंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 30,000, बट इसकी बुक वैल्यू 40,000 दिया है। मैंने अभी बोला कि एसेट्स को जब भी सेल करेंगे उस पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। क्लियर? तो देखेंगे सामान का जो कोई आपके पास एक पुराना फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है, 40,000 रुपए है,
बट आप उसको 30,000 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो ये बताइए 40,000 का सामान आपके पास है और उसको 30,000 में बेच देंगे तो आपका 10,000 का लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। जब 10,000 का जब लॉस होगा तो हम लोग उसको डेबिट साइड में शो करेंगे और लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, और इसका अमाउंट 40,000 ये बुक वैल्यू था, 30,000 सेलिंग प्राइस है, 10,000 रुपए आपका बिजनेस का लॉस हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पे। तो ये हमारा चूंकि लॉस होगा तो डेबिट साइड में शो करेंगे। क्लियर? आगे डोनेशन दिया हुआ है तो डोनेशन आपकी इनकम होता है तो आप इनकम साइड में शो कर देंगे। क्लियर? अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस होगा, वेतन एक्सपेंस होगा, इसको डेबिट साइड में शो करेंगे टू सैलरीज 4,80,000। रेंट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे टू रेंट 50,000, ये आपका एक्सपेंस हो गया। स्टेशनरी 20,000 है, ये भी आपका एक्सपेंस है, आप लिखेंगे टू स्टेशनरी 20,000। क्लियर? आगे इंफॉर्मेशन में दिया है बाय डिफेंस बॉन्ड्स, ये आपका एक तरीके से एसेट्स है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। ओके। बाय फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर भी आपकी एसेट्स है, इसको शामिल नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार बोला कि अगर फर्नीचर पे बेचने पे प्रॉफिट और लॉस होगा उसको शामिल करेंगे, लेकिन फर्नीचर अगर नया परचेज हो रहा है तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? बाइसिकल है, आप साइकिल चलाते हैं, वो आपकी एसेट्स का काम करेगा, इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। ये आइटम डायरेक्ट आपके बैलेंस शीट में जाती है, फाइनल बैलेंस शीट में। लास्ट में बाई बैलेंस सीडी कैश का बैलेंस 2,40,000 दिया हुआ है, हम इसको भी नहीं शामिल करेंगे। क्योंकि ये आपका एसेट्स होगा और ये फाइनल बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग एसेट साइड में शामिल करेंगे। मान के चलिए कि अब आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 9,10,000 आएगा, 9,10,000 रुपए। अब 9,10,000 में से आप ये एक्सपेंडिचर साइड का टोटल यहां तक आप माइनस कर देंगे। क्लियर? जैसे 4,80,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, जब अगर हम लोग इसको जोड़ें तो 5,50,000 और प्लस 10,000 5,60,000 हो गया, 5,60,000 रुपए हो गया। अब ये 9,10,000 में से ये 5,60,000 रुपए को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 3,50,000 आ गया, यही आपका सरप्लस हो गया। ये आप लिख सकते हैं टू सरप्लस, या सरप्लस के जगह पे आप लिख सकते हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, और दोनों साइड का टोटल आपका 9,10,000 आ गया। क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू।